जिन जिन स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट फिनिश हो गया है और जो गवर्नमेंट स्कीम्स अटेंड कर चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऑडिटोरियम में आ जाए। और जो लोग भी पैसेज में खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि ऑडिटोरियम में आ जाए। अनवर भाई, जमीन भाई, थोड़ा सा पैसेज वालों को भेज दें अंदर में। शेड्यूल कुछ इस तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह we have completed the first half. We started at 11 and I think more than 150 to 200 students have already enrolled, registered, have done their aptitude test and also went to the subject matter expert. Next half, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So next half, inshallah, we have dignitaries with us from different parts of India. सबसे पहले तो हम मोहम्मद हुसैन से रिक्वेस्ट करेंगे जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनकी शॉर्ट स्पीचेस होगी. We won't make this more of a speech session. So the speeches will be not more than 15 to 20 minutes. Then there will be question answer sessions so that whoever has any questions can ask them. So now एक छोटा सा introduction we will have for अनफाल फाउंडेशन, जिसकी तारुफ की यकीनन जरूरत नहीं है, but then too I would like to just go through कि ये इवेंट क्या है, क्यों है, हमारा हदफ क्या है और अनफाल एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ बैकग्राउंड कैसे इसको केटर कर रहा है. सो अनफाल फाउंडेशन एज वी नो इट स्टार्टेड इन 2017. You all can also go through it and mainly इसका गल्ला सिस्टम स्टार्ट हुआ था, हमने गल्ला डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था and it was like channelizing charity. आप रोज ₹1 ₹2 जो देते हैं वो उसके बदले collecting it, channelizing it and reaching it to the proper resources. So this was our goal. हमने last year तकरीबन 40 to 50 lakhs जो है वो 4,500 गल्ला बॉक्सेस से सड़का से कलेक्ट किया था. एंड ये सब आप जितने भी इवेंट्स देख रहे हैं, इसका बेस जो है हमने वहीं से इनिशिएट किया है. ये कुछ काम है हमारे अनफाल के जो कि होते हैं. As you can see, there were 14,000 families whom we reached during the COVID. Then there was Olympiads. Then there was इज्तिमाई कुर्बानी जो इस साल की इंशाल्लाह होगी. तकरीबन 4 से 5,000 फैमिलीज के घर हम खिदमत करते हैं, हाउस रिपेयर एंड राशन. दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस. Okay, as you can see, this is our total expenses. We want to keep it quite transparent. The majority of chunk amount has been spent in education. So what we believe is, अगर हमको कौम की तरक्की चाहिए तो we have to work on education. This is the base idea here and the education plan हमने इस बार थोड़े बड़े पैमाने पे किया है. In the last few years we were doing location wise. हमने जितने भी किए थे वो career counseling था, प्रोग्राम में अलग किया था, डोंगरी में अलग किया था and different locations पे किया. This time we wanted to come on one platform and उनसे जितना हो सका हमने किया इंशाल्लाह.
5 states में हमें उनके excellence centers create करने हैं. What we target right now, we have one. We started in Hyderabad. We have now in Mumbai also, but that's not a complete center. But we have rooms where we have people who are doing residential programs, and we are preparing them for JEE, NEET, all those things. Our vision is to have a complete excellence center in 5 states. That is Maharashtra, Gujarat, Telangana, Kashmir and Uttar Pradesh. यहाँ पे जहाँ Shia majority है, तो इंशाल्लाह खुदा की मदद करने को हम कामयाब होंगे. यहाँ हमारे कुछ ये जैसे कि हमने बताया हॉस्टल राइट नाउ वी आर हम महदूद हैं सिर्फ हॉस्टल तक. इंशाल्लाह जब खुदा तरक्की देगा तो हम उस ड्रीम तक भी अचीव करने की कोशिश करेंगे. वी हैव पार्टनर्ड विद रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स. सम ऑफ आवर पार्टनर्स आर आल्सो देयर हु हैव गेट स्टॉल्स. तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको भी जाके अटेंड करें. ये हमारे पार्टनर्स हैं. ठीक है, तो आई विल कंक्लूडेड ओवर हियर. एक अखबार का आपको आइडिया देना था सिर्फ एजुकेशन बैकग्राउंड में. देयर आर मेनी मोर वर्क्स व्हिच आई विल नॉट लाइक टू ओपन एट दिस मोमेंट. आई वुड लाइक टू कॉल ब्रदर मोहम्मद हुसैन ऑन स्टेज फॉर अ शॉर्ट स्पीच 10 मिनट. एंड जैसे कि आपने देखा था कि 4 अटेम्प्ट फेल होने के बावजूद भी उन्होंने अपना अज़्म नहीं खोया. हमें अहलबैत से ये मिलता है कि हमें भी अपना अज़्म जो है वो नहीं खोना चाहिए. अगर आपने किसी चीज़ का पुख्ता इरादा किया है, किसी चीज़ का अज़्म किया है, तो जब तक आप उसे हासिल ना करें आप उस पर डटे रहें. एक सलवार भेजे. मेरा इलाका है, ये स्कूल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. मेरे जो बड़े भाई और बहन यहीं से पढ़े थे. अभी प्राइमरी की कहानी है फर्स्ट आई स्टेप इनटू द स्कूल. वो यहाँ बालकोनी में स्कूल थी, अब नहीं है. उसमें नाम मोजाशिया इस्लामी जमात प्राइमरी स्कूल. वहाँ से लेकर से लेकर 4 तक की तालीम हुई है. और वहाँ पर 10 मोमेंट्स मुझे भी याद है कि बनी है. उसके बाद में सेंट जोसेफ में गया, क्रिश्चियन कॉलेज में गया, काफ़ी तारीफ मुकम्मल मैंने भी काम किया. अभी पीछे रहता हूँ हमारे इलाके में. यहाँ इस इलाके से निकलने के टाइम कि आपको पता होगा कि यहाँ पे एजुकेशन का क्या लेवल है और लोग एजुकेशन को कितना सीरियसली लेते हैं. हम एजुकेशन से एजुकेशन के लिए कर लेते हैं कि हाँ मैंने भी काम किया, मैंने इंजीनियरिंग की है. लेकिन तो हमारी जो एजुकेशन का जो आइडिया है वो विदाउट कोई गोल से होता है. हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए एक एंड टारगेट हमारे सामने नहीं होता. बहुत से पेरेंट्स के सामने भी नहीं होता कि क्या बनना है पढ़ के, वो पढ़ने के बाद डिसाइड करें. ये चीज़ें जो होती है हमारे पास स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है, जो हमारे अप्रोच प्रॉब्लम है, इससे बहुत सारे इशू भी होते हैं. दूसरी प्रॉब्लम हमारी इंडिया में ये नहीं कि हमको एक अवेयरनेस का कुछ आइडिया ही होता नहीं है चीज़ों के बारे में. क्या क्या प्रोसेस अवेलेबल होते हैं हमारे पास. अभी ये तय करके आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी इस तरह के एवेन्यूज हमारे एरिया के हमारे बच्चों को मिल रहे हैं. जब मैंने तैयारी शुरू की थी बेसिकली यूपीएससी की, तब कोई था नहीं यहाँ बताने के लिए. बहुत जगह पे गया, करियर गाइडेंस काउंसलर्स के पास से मुझे बताइए कि क्या करना होता है. किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था. बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है. हमारा काफ़ी महदूद अंडरस्टैंडिंग की चीज़ों को मिली. BA, BCom, BSc और इंजीनियरिंग बच्चा वगैरह करते हैं. हमको हमारे बच्चों को थोड़ा सा एक ड्रीम दिखाना चाहिए, एक सपने दिखाना चाहिए, विजन दिखाना चाहिए जो हमको लगता है कि मिसिंग. आज भी बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि इंजीनियर लोग करते क्या है. IIT से कैसे जाना होता है, IIT के बारे में, नीट के बारे में, और जितनी हमारी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से किया IIM वगैरह, उसके बारे में काफ़ी कम पता है. और जो प्रीमियम एग्जाम है इंडिया की UPSC वगैरह, उसके बारे में भी काफ़ी कम अवेयरनेस है. टैलेंट का कोई मसला ऐसा है नहीं कि हम लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा. अभी 10th का रिजल्ट आया है, 12th का रिजल्ट आया है. बहुत से बच्चों को इस बात से मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा. तो मैं कोई कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, मेरा 60% एडमिशन है.
सिर्फ 60%। तो जितने बच्चों का 60 के ऊपर आया है वो तो बहुत खुश हो जाएगा कि अगर थोड़ी सी मेहनत की है तो यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट। टाइम आपके पीछे हो सकता है बट यू कैन डिटरमाइन इनफ यू कैन डेफिनेटली अचीव दैट। बेसिकली किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ना शौक होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने एक बार को पढ़ते या सुनते हो तो अल्लाह ने एक बार वो शायरी में इश्क का इस्तेमाल करते हैं, इश्क से वो बड़ा होता है तो उसको हासिल करना चाहोगे। मुझे यूपीएससी करना था तो मेरे लिए इश्क यूपीएससी। किसी को आईआईटी में जाना है तो उसके लिए इश्क आईआईटी, किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए नीट तय करना है इश्क। तो उसके जहन में सवाल होना चाहिए कि हाँ यूपीएससी करना है, ट्राई करना है, ट्राई करना है। तो वो जो इश्क होता है ना जैसे एग्जाम से उसके अंदर आपको इन्वॉल्व करना, अगर आप बोलते लेवल का डेडिकेशन दिखा दोगे ना तो कोई भी एग्जाम आपसे आसानी से हो जाए। बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि कुछ ड्यूटी क्या है। हमको चाहिए बहुत कुछ होता है लाइफ में, लेकिन जो उसको हासिल करने के लिए एफर्ट करते हैं वो किसी को। अगर कोई कहता है कि आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो हाँ बनना है, बच्चों को बनाना है। आपको अच्छा इंजीनियर बनना है तो जरूर बनना है, अच्छा इंजीनियर। लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत लगती है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, बोले यहाँ क्यों नहीं बनेगी, क्या आप उनकी प्रमाणी के लिए रेडी हो, उनके एफर्ट के लिए रेडी हो। तो बच्चे ऐसा गिवअप कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो किस चीज़ के लिए ट्राई करें। तो बेसिकली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ये लोग करते क्या है, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं समाज के, ये करते क्या है। बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता। मैं गवर्नमेंट में क्वेश्चन में गया था, वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि सर को प्रोग्राम आईपीएस मिल सकता है। तो बहुत से बच्चे कुछ कंफ्यूज थे। सर ने बोला तो पता है कि आईपीएस क्या होता है, तो बहुत कम बच्चे हाथ लाए। तो फिर सर ने उस तरह से एक्सप्लेन किया कि आप उन्होंने वांटेड देखी, वांटेड मूवी, बोले हाँ देखिए सलमान खान की वांटेड मूवी। बोले सलमान खान जो वांटेड मूवी में होता है ना वो आईपीएस होता है। फिर बच्चों ने क्रैक किया। तो हमारा थोड़ा सा अप्रोच बेसिकली ये है कि बच्चों को पता होगा वो किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो शौक अपने आप आ जाता है। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स लोग आईआईटी के हैं, आईआईएम से पढ़े हुए हैं, ये एग्जाम हार्ड वर्क मतलब जुनून का एग्जाम होता है। जुनून एक जुनून और पैशन के एग्जाम होते हैं। अपने आपको पैशन इतना लगा देना होता है इसके अंदर कि एनी हाउ ये एग्जाम आपका हो जाए। यूपीएससी सिलेक्ट करती है इंडिया में टॉप लेवल ट्रैक्स। जो देश है हमारा, आप लोग पॉलिटिशियंस को वोट देके पार्लियामेंट में भेजते हो तो पॉलिटिशियंस कैसा लेते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, जो एक्चुअल बैकग्राउंड होता है वही ब्यूरोक्रेसी होती है जो आपके फाइल्स वगैरह पास। गवर्नमेंट को अगर डेवलपमेंट करना है या डिस्ट्रक्शन करना है, ये दोनों आईएएस और आईआरएस ऑफिसर्स वगैरह ही हैं। डेवलपमेंट ये जो भी का रिपोर्ट करना है पूरा अपने इलाके में, उसको स्मार्ट सिटी करना है, जो भी को पूरा चेंज करना है, तो शक्ल चेंज करके लोग दुनिया से मिल जाना है, फ्लाईओवर जाना है, ये जाना है, वो जाना है, ये काम एक आईएएस ऑफिसर करेंगे। इस जरूरी से जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है और उसको हटाना है, डिस्ट्रॉय करना है, जो काम गवर्नमेंट आईटी ऑफिसर से करवाएंगे। जितने भी काम होते हैं डेवलपमेंट के डिस्ट्रक्शन में ये कौन करते हैं, जो ऑफिसर्स करते हैं। जीएसटी इंप्लीमेंट करना है, जीएसटी इनकम टैक्स है इंडिया में इंप्लीमेंट करना है, वो आईआरएस ऑफिसर्स करते हैं। इनकम टैक्स और जो स्कीम है, स्कीम जो आती है उसको इंप्लीमेंट करना है, लोगों से पैसा लेना है, उसके डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं, ये आईआरएस ऑफिसर करते हैं। इतनी पावर उनके पास होती है। अभी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं राजस्थान। आप बाहर एरिया में कितनों में देखोगे कि कंप्लेंट करोगे यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग का काम ठीक से नहीं हुआ है, हमारे एरिया में ट्रैफिक कितनी है, ये बिल्डिंग के नीचे गाड़ी खड़ा करने की जगह ही नहीं, एक भी रोड नहीं है, हमारा वहाँ कचरा पानी का यहाँ मसला आता है। ये कंप्लेंट करने का एक तरीका है कि आप उसको खाली कंप्लेंट नहीं कर रहे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको मोटिवेशन देते हो कि मेरे एरिया में ऐसा क्यों नहीं है, क्यों हमारे एरिया में रोड नहीं है, क्यों अच्छी बिल्डिंग नहीं है, क्यों अच्छा टावर नहीं है, क्यों अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। और आप उसको मोटिवेशन देके उसको मेहनत करके उसके काम करते हो, बहुत कम लेवल पे जाते हो, ये पोजीशन अचीव करते हो, आईएएस आईपीएस बनते हो, बीएमसी कमिश्नर बन जाते हो, और फिर चेंज करते हो। 10 साल में चेंज हो जाए, बन जाओ आईएएस ऑफिसर, बीएमसी कमिश्नर बन जाओ, अपने एरिया में काम ठीक करवा, बड़ा आसान है। तो ये हमारे शहर में चीज़ें आती नहीं। और बहुत से बच्चे हमारे शहर में ये चलते हैं, हम और हमारे बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी फैमिली तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जब हम अपने ड्रीम परस्यू नहीं कर सकते। ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो मैंने बहुत जगह पे भी इस एग्जाम के थ्रू घूमा है,
हमारी 30 हो गया, एक MS रनिंग 40 हैदराबाद में, वहाँ बिहार वगैरह में एक आनंद कुमार सर है, वो सब बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं, IIT सीनियर को अपना बैकग्राउंड के बच्चों को लेते हैं, उनको चाहिए होते हैं मेरिट। अगर पैसे की कहीं कमी है ना तो बहुत हद तक अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जरूरत यहाँ पर ऑर्गेनाइज और बैठी है प्रोफेसर रूम में काफ़ी अच्छे स्पॉन्सर्स और काफ़ी कुछ लीडरशिप कॉलेज के लोग कुछ आ रहे हैं लीड करने को अवेलेबल है, तो फाइनेंशियल इशू बहुत हद तक आपको कम हो जाता है। बहुत एक गुर्बत में ऐसे मसला होता है कि जो गुर्बत होती है ना पैसे की, एक डॉक्टर हट जाती है, लेकिन जो अटेंशन की गुर्बत होती है, कम नियत की गुर्बत होती है, कि हम नियत ही कम करते हैं, हम हिम्मत ही कम करते हैं, हम मेहनत ही कम करते हैं, हम डेयरिंग ही कम करके रिस्क कम लेते हैं, तो उस वो पॉवर्टी का वो हमारे प्रोटेक्शन यहाँ पर करता है। वो चीज़ कहीं नहीं हमको रोकती। अगर आप पूरा रिस्क लेंगे, पूरे असाइन करके पूरा फोकस के साथ अगर किसी चीज़ को आप करोगे ना तो पैसे कोई बड़ा मसला आता नहीं, मेरिट इज रिवॉर्डेड एवरीवेयर। हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत पुरानी किताब है अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल ने लिखी थी जमाने में, तो उसमें लिखा हुआ है कि a king is rewarded only in his court, but a scholar is rewarded everywhere in the world. अगर आपके पास नॉलेज है ना, आपको हर कोई एक्सेप्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा। शुरू में दिक्कत मुझे भी आई फाइनेंशियल, लेकिन एक बार बस अपना काम करते हैं, मैं करता था, फाइनेंशियल हेल्प आती गई, स्कॉलरशिप मिलती गई, काम आसान होते गया। तो आप लोग को भी बेसिकली करना है और ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, और आज से पहले जितने लोगों ने हिस्ट्री में अपना नाम बनाया है, हर किसी को फैसिलिटी सारी नहीं मिली, इसलिए हम अपना माजी देखते हैं। अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं तो अल्लामा इकबाल ने इस समय कहा कि वो जो गोल होते हैं लाइफ के अंदर जो अचीव कर रहे होते हैं वो रिश्ते करते हैं, तो अल्लामा इकबाल ने उर्दू से कहा था कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा करें। तो जो गोल आपको हासिल करना है अपनी लाइफ में, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनना है, उसमें एक लेवल तक अपने आपको लेके चले जाओ, जरूर है दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए जमाने में सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये हमको तालीम मिली है बेसिकली। इस तरीके से अगर आप अपने गोल को डिटरमाइन करोगे तो गरीबी कोई फैक्टर नहीं होगी। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए भी कोई कमी नहीं हमारे लिए, ये इतना फैल है एजुकेशन के ताल्लुक से, उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। हर काउंटर में विजिट करो, जो आपको पसंद क्या है और नहीं भी है उसके बारे में जानो, उसके बारे में नॉलेज रखो, और ये कहीं ना कहीं हद तक काम आता है। और जो आप लाइफ की स्ट्रगल करते हैं ना, इस स्ट्रगल से ऊपर एक फैसिलिटी वाली लाइफ होती है जिसको हम डिजायर करते हैं कि हमारे पास भी घर, गाड़ी, बंगला होना चाहिए, मीडिया होना चाहिए, ऐसा हम रहेंगे। आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आप पढ़ाई तो उसको हासिल करना चाहोगे। अगर आप कोई प्रीमियम IIT में चले जाते हो, IIM में चले जाते हो, तो कैंपस प्लेसमेंट से ही आपका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप UP से करके IAS IPS बन जाते हो फिर उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। हमारे कुछ लोग फ्रेंड्स हैं, जब हम आते थे एग्जाम में तो हमको मोटिवेट करने के लिए बोलते थे कि क्या होगा पता है, अभी कुछ नहीं है, अभी एक कमरे में तो 3 लोग पढ़ाई करते हैं, 4 से बनने के बाद क्या होगा, 3 कमरे का एक रूम मिलेगा, एक बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, जहाँ जाना है टिकट ट्रेन मिल जाएगी सरकार की तरफ से, पेट्रोल का मसला नहीं होगा, गाड़ी में ट्रैफिक पे कोई रुकाएगा नहीं, जितना जल्दी जल्दी मिल जाएगा, पावर बहुत होती है, जो लोग हाथ को पहले रुका देते हैं वो आप सैल्यूट करेंगे, और क्या चाहिए। लेकिन ये हमको सुनने में अच्छा लगता है, लोग वैल्यू करेंगे, आपकी बातों को सुना जाएगा। अभी आपको फैमिली में बोलते तो लोग बड़े चुका रहे बच्चों को कुछ पता नहीं, लेकिन पढ़ाई से आप लेवल हासिल कर लो, बड़े आपको बोलेंगे, बड़े आप अपना एडवाइस दीजिए। इस लेवल को पाने के लिए अपने आप को फोकस करना। APJ अब्दुल कलाम ने अपनी बुक लिखा है विंग्स ऑफ फायर, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, सूरज चमकता कैसा है, हर कोई रश करता है तो क्या चमकता है सूरज। इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन यू मस्ट लर्न हाउ टू बर्न लाइक सन। अरे उसको पूरा स्ट्रगल करना सीखो, उसको पहले चलो अपने आप को करना हो, इतना उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओ अपने आप को, करना दो उसमें, कि फाइनली सक्सेस है आपकी आपको मिल जाएगी। और अभी बहुत सारे सेंटर्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और इस एक्सट्रीम जो तीनों हमारे इंस्टीट्यूट्स के लिए, और आपको फैसिलिटी भी है, और इसके लिए जो इनिशिएटिव ले रहे हैं फाउंडेशन एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी देयर वर्क, ये इतना बड़ा टारगेट इतना डिजाइन किया, तो हमारा भी काम होता है सोसाइटी का कि इनके हिम्मत अफजाई के को सपोर्ट करें, इनको एटलीस्ट
अप्रिशिएट करना एक अच्छी बात होती है कि अच्छा काम कर रहे हो, साथ साथ सपोर्ट भी करें, अपना फाइनेंशियली या फिजिकली आप इनके इन्वॉल्व में वॉलंटियर में काम करें या फंडिंग करें, ताकि आने वाले जो बच्चे होते हैं ना, कोई डिजर्विंग बच्चा खाली नहीं जाता और सबको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी हो। अब बहुत से लोगों को एक बात होती है, अगर आप इस इलाके से डोगरी मोहम्मद रोड के इलाके से आप कहीं पे चले हैं और आपको एक बहुत अच्छी ब्रिज दिखी और बेहतरीन ब्रिज दिखी, जहाँ से वहाँ की 5 किलोमीटर की, और किसी ने बोला आपको कि ये ब्रिज है ना किसी डोगरी के बंदे ने बनाया, तो भले ही आपको जानते हैं, आपको प्राउड फील होता है मेरा इलाका। तो हॉस्पिटल में क्या बोला जाता है एक्चुअली डॉक्टर है ना वो डोगरी से, तो आप भले नाम भी नहीं सुने होते लेकिन आप बोलेंगे कि मेरे डोगरी से ये डॉक्टर हमारे यहाँ से, तो क्यों ना वो जो डॉक्टर है वो इनके हमारे बच्चे हो, तो बच्चे हमारे भी हो सकते हैं, इनमें से भी हो सकते हैं, तो डॉक्टर तो कल तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, नाम रोशन करे, वो इंजीनियर तो बहुत अच्छा काम करे इंडिया में। तो यहाँ से वहाँ तक की जर्नी इतनी मुश्किल नहीं है, अगर इतनी आसान भी नहीं है। क्या चाहिए, एक बच्चा जो ये नियत करे कि मुझे मेरी मम्मी पापा का नाम प्राउड फील करना है पूरे एरिया में, पूरी दुनिया में। एक ऐसा बच्चा जो अजाइब करे कि मैं ये बनूंगा या बनूंगी, और उसके जो भी हार्ड वर्क करता है करूँगा। एक ऐसे पेरेंट चाहिए जो बोलेंगे कि हाँ मेरे बच्चे ने ये नियत की है, मुझे इसको भी बनना है, तो मेरा काम है कि इसको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। और ऐसी सोसाइटी जो इंस्टीट्यूशन है ये चाहिए कि हाँ ऐसे जो बच्चे आए, ऐसे पेरेंट्स हैं, इनको गाइड करके सही राह दिखाए और बच्चों को अपनी मंजिल पे लेके जाए। और जहाँ तक मैं यहाँ पे आया हूँ और काम करने का माहौल देख रहा हूँ, तो बहुत चीज़ें आपको तो सोसाइटी की फैसिलिटी है, बच्चे भी आए, प्रॉपर बच्चे भी आए, उनके माँ बाप भी हैं। अगर ये 4-5 मिलकर काम करें, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और हमको अपने आप में एक जहन में निकाल देना, ये डर जो हमारे जहन में होता है ना कि हम इस इलाके से आते हैं, छोटी सी स्कूल से आते हैं, यहाँ से आते हैं, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सबसे हो पाता है। अपने अंदर का डर निकालो। मतलब बहुत बात पर खुश हूँ, तालीम की निस्बत पे हमारे लोगों इलाके में इतने लोग जमा हुए हैं, अपने आप के लिए बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। एजुकेशन की निस्बत देख के बच्चे जमा हुए हैं, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। मैं अपने आप को एक कोर्स से मोटिवेट करता था, जब मुझे लगा था यूपीएससी से उसको हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो कोर्स अपने आप में बार बार करता था, वो शेर है, अपने आप को बार बार कहता था कि तो आपको घर से यहाँ तक आ गए, कभी अजाइन करोगे और बड़े बड़े नियत करोगे, तो अपने अंदर से वो डर निकालो कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे मेहनत करनी है और मुझे करना है, एनी हाउ और मैं करके रहूँगा या रहूँगा। वो मेरा तजमीन है, इसको बड़े शायराना अंदाज में काफ़ी आसान तरीके से बयान किया है कि निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, आपके दिल से वो पिंजरा निकलेगा तब आपकी उड़ान होगी और तब आप हासिल करोगे। और वो काम होगा यहाँ कन्फर्म फाउंडेशन, यहाँ पे जो टीचर हैं, यहाँ पे मेंटर्स हैं हमारे बैठे हैं हमारे स्टेज पे, और जो लोग आपके पेरेंट्स हैं। तो इतना ही कहूँगा यंगर जनरेशन से कि बड़ी नियत करो, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड टू अचीव इट। एवरी स्टूडेंट लाइक मी कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट एंड वेरी सून इंशाल्लाह। इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड माय टॉक एंड स्टेज ऑर्गेनाइज। Thank you very much, Sayyid Mohammad Hussain. Just to add in his speech, I was listening to one of his interview. Where he said, उनसे सवाल पूछा के बाद आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है, या क्या ऐसी चीजें हुई, आपने क्या चीजें करी जिससे इस तरह आपका अट्रैक्शन बढ़ा और इवेंचुअली आज आप यहाँ पर। बेसिकली 10th का रिजल्ट ऐसा था कि 10th में इतना अच्छा नहीं पढ़ता था, कोशिश करता था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा 10th होगा कि नहीं होगा। घर वालों को मैंने मेरे हॉल टिकट का नंबर भी नहीं बताया। जब मैं साइबर कैफे गया यहाँ पे अंदर कोई गए साइबर कैफे, वहाँ पर जाकर पता किया और पास हो गया, तो बताया तो मैं पास हो जाएगा मेरा हॉल टिकट नंबर। तो 10th का रिजल्ट और जस्ट वीज़ा टू स्टडी फॉर। उसके बाद जब मैं गया इस्लाम में पहले लेवल कर दिया, वहाँ पे मेरा किसी एक प्रोफेसर से काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, जो कि मेरे 60% आए थे। आई वाज ऑलवेज बैक बेंच, अंडी यूपीएससी में आया, तब तो पीछे बैठता था, तो पीछे बैठ के मस्ती कर रहा था। एक प्रोफेसर प्रॉक्सी देने मेडिकल इस्लाम में आए थे, उन्होंने मुझे पूछा, हम लोग मस्ती कर रहे थे सर, अपना प्रॉक्सी देने। सर ने खड़ा करके बोला कि बस
मजाक हो रहा है यहाँ पे, क्या नाम है, उन्होंने नाम बताया, बोले 10 में कितना है, मैंने कहा 60%, बोले देख रहा है, पीछे बैठ के मस्ती कर रहे हो, तो उनको क्या सॉरी सर, वो उस टाइम पे शार्प ऐसे सर यूज में थे, शार्प ऐसे सर 2011-12 के बैच से ऑलरेडी रैंक वाले यूपीएससी, तब उनको अनुमान साहब ने बोला कि फेलिसिटेट किया, और तब मैंने 11th में किया, तो वो देवर जस्ट टॉकिंग, बताया शार्प सर कौन है, मैंने कहा सर न्यूज़ में है पर पता नहीं कौन, क्यों, बोले उसने यूपीएससी क्रैक किया, पता है यूपीएससी क्या होती है, बिकॉज रिव्यू आइडिया अबाउट दिस दैट, पता नहीं सर, तो सर हम लोगों को कक्षा से नोटिस की, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, और हम समझाने लगा, रिजल्ट वाज नहीं, तब पता लगा कि एग्जाम ऐसा होता है, इसके बाद तो पढ़ाई नहीं, आपको सरकार में बेस्ट पोस्ट मिलेगी, टॉप पोस्ट मिलेगी, और आप आगे बढ़ जाए तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओ, पूरे डिस्ट्रिक्ट के वो, अगर आप आईपीएस मिल जाएगा तो आप कमिश्नर पुलिस बन जाओगे, कहीं भी बन सकते हो, अगर आपको आईआरएस मिला, ये बदलाव में जो भवन है, जीएसटी भवन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला जीएसटी, आप कमिश्नर की जीएसटी बन सकते हो, चार्टेड का असिस्टेंट इनकम टैक्स बन सकते हो, इनकम टैक्स कमिश्नर बन सकते हो, मुंबई, इतनी पावरफुल पोस्ट होती है, और उसके लिए ऐसी पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद सामने लाइन है कि आज तक मुंबई के इलाके से कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ, और जो लड़के पास होते हैं वो ट्रेडिशनल इलाके से होते हैं या फिर रूरल बैकग्राउंड यूपी के इलाके के बच्चे पास होते हैं, तो मैं चाहता हूँ सबने कहा कि मुझे लगता है कि इस इलाके के बच्चे में लगी नहीं, उस टाइम पे आइडिया नहीं लगा, लेकिन बस बहुत जहन में आया, ऐसा कौन सा एग्जाम हो जाए कोई तो मुश्किल है, वो बहुत मतलब जहन में था, जब एडमिशन में मैं गया, उसके बाद जब बजट यूज करने का टाइम आया, तो मैंने इस पर थोड़ा एक्सप्लोर किया कि सर क्या बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे, अकाउंट को रेगुलेशन का सिविल सर्विसेज की तरफ, तो बात करने के बाद कंक्लूड किया था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, तो फिर वहाँ से मैंने अपना कॉलेज में निकल गया, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमना नजर काउंसिल के पास, कॉलेज के सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया, ग्रेड में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है, लेकिन गाइडेंस नहीं होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया मुझे, गाइडेंस के बाद में स्टार्ट, उसके बाद जब मैं कर दिया, मेरा रिजल्ट आ गया, तो मुझे बुलाया गया नजमुल इस्लाम, तो जैसे ही नजमुल इस्लाम में एंटर किया, तो प्रिंसिपल बोला कि सर रिजल्ट एवरीथिंग यू लाइक टू डू, मैंने कहा वो सर से बात करनी है मुझे, और सर को बोलना है कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड एंड कंप्लीटेड, तो काफी सुकून भी लगा। Very nicely answered, Mohammad Hussain. So now, any student wants to ask any question? So Mohammad Hussain ने एक बात बहुत अच्छी कही कि उनको गाइडेंस मिलने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए उनको यूपीएससी तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, लेकिन अनफाल फाउंडेशन ने जो आज मेगा एजुकेशन फेयर रखा है, तो उसमें मोहम्मद भाई हमने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रखे, जो लोग गाइड करेंगे किसी भी स्टूडेंट को अगर ये लेवल पे पहुंचना है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज तक पहुंचना है, तो वो उनको काउंसिल करने के लिए भी रेडी है, तो हमारे पास गाइड पहुंच रहे हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन। What were the struggles you faced and how did you deal with it? And what was the message you would give to UPSC aspirants? चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, डिपेंड करता है बेसिकली, फर्स्ट चैलेंज तो ये होता है कि गाइडेंस का, कि पता नहीं होता है कि करना कैसे होता है, वो शुरू का चैलेंज था कि पता नहीं क्या करना है कैसे करना है, थोड़ा टाइम में मालूम पड़ा 1-2 महीने बाद यहाँ वहाँ पे कि ये करना है, अब जगह नहीं मिली कि कहाँ बैठ के करूँ, तो हमारे एरिया में आपको सब मिलेंगे, कपड़े की 1 लाख दुकानें और खाने के लिए 2 लाख दुकानें मिलेगी, लाइब्रेरी एक भी नहीं, तो लाइब्रेरी का बड़ा दिक्कत था, तो कभी मजगांव गार्डन, कभी सीताराम गार्डन में ज़माने के बीच में लाइब्रेरी हुआ करती थी, अभी बहुत ज़माने से बंद पड़ी है, तो वहाँ बैठ के तो वहाँ से उठाते थे लोग, एक टाइम में पढ़ते रहता था, तो मुझे लोग बोले कि पहुँचने कि जाओ 8 बजे, मैंने कहा मेरा एग्जाम, मेरे 10वीं का एग्जाम है, बोले 12वीं का है, बोला नहीं मेरा यूपीएससी का एग्जाम, बोले वो क्या होता है, मैंने 10वीं 12वीं के अलावा के एग्जाम पढ़ाई कराते, थोड़ा मैंने रिक्वेस्ट किया, बोले वैसे एग्जाम कब है, मैंने कहा सर मेरे एग्जाम है, और बड़े फरवरी में पढ़ रहे अभी से क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने कहा सर पढ़ना पड़ता है, वो चैलेंज था कि लोगों को समझाना पड़ता था कि क्या करें, इससे चैलेंज ये था कि अब घर पे जाना है, सोचते तो अब कहाँ जाना है, एग्जैक्टली जाना कहाँ है, बाहर पूरा जाना है, दिल्ली जाना है, वो कुछ चीज़ें होती थी गड़बड़ की गाइडेंस नहीं होने की वजह से, फिर उसके बाद जब आप जाते हो कोचिंग लेते हो, फिर घर पे जाते हो, एक बड़ा कैपिटल अमाउंट लगता है, ₹1 का देना है, कम से कम बड़ा अमाउंट, घर वालों का ट्रस्ट, तो वो फिर घर वाला आप पे ट्रस्ट करना, शुरू में एक तो अटेम्प्ट
जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो घर वाले आपको बोलते कम ऑन यू कैन डू इट, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट के बाद आपको फैमिली को बोलना पड़ता है कि ट्रस्ट मी आई कैन डू इट। तो उम्र टूटने लगती है, एक वो होता है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसीलिए फील ये करना होता है कि आपको सारी फैसिलिटीज इसका वेट नहीं करना होता है। हमारे पास सिंड्रोम होता है, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, स्टार्ट व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन, वेयर यू कैन, व्हाटएवर बी द अमाउंट ऑफ द टाइम और क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्टडी। एक तो किताब की तैयारी और बाकी पैसे नहीं तो उसको पढ़ना शुरू कर दो, बाहर जाना नहीं तो घर में पढ़ना शुरू कर दो, उसको कंप्लीट करो धीरे धीरे। अगर कोई कोचिंग नहीं लगा सकते तो यूट्यूब में देखो, धीरे धीरे अपना बिल्डअप करो। जब आप किसी ऐसे बंदे से मिलो या किसी से जिसको लग रहा है कि वो आपकी फील्ड है और वो आपसे बात करके उसको लगना चाहिए कि ही इज अ सीरियस कैंडिडेट, शी इज अ सीरियस कैंडिडेट, तो वहाँ से आपको एक पुश मिलता है, वहाँ से आपको पुल मिलता है। और चैलेंज को डील करना बड़ा आसान है, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटा दो। ये एग्जाम जो होते हैं बहुत टाइम मांगते हैं और टाइम होता है हमारे पास, अगर हम फालतू टाइम निकालें। कुछ चीज़ें होती हैं डिस्ट्रैक्शंस, कुछ होते हैं मैनेजेबल डिस्ट्रैक्शंस, कुछ होते हैं अनमैनेजेबल। से कॉल आने वैसे कॉल आके यहाँ वो मैनेजेबल होता है, कह देना होता है कि शाम पे कॉल कीजिए आप, ये टाइम यही टाइम तक और ये सब बातें करने की कॉल। कुछ होते हैं मैनेजेबल, सोशल मीडिया वगैरह होते हैं, तो उसको अगर आप इग्नोर भी करोगे तो साथ साथ में करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर नहीं भी होगा ना तो ये आपको मिस नहीं करेगा। मैं जब वैसे आज 2016 सब कुछ डिलीट करके निकला था और रिजल्ट के बाद 10 दिन के बाद मैंने डाउनलोड की सारी चीज़ें वापस। तो थोड़ा सा ये एग्ज़ाम आपका टाइम इन्वेस्टमेंट मांगता है। इसके अलावा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज, अच्छी मूवीज आती हैं जो इंस्पिरेशन होती है, अपने गोल को परस्यू करने के लिए आपको पुश करती है। और हर कुछ हो सकता है, आजकल एनिमे आता है, नारुतो नाम का एनिमे काफ़ी इंस्पिरेशन था, जो कैरेक्टर आता है कैरेक्टर करता है, अपनी ड्रीम को परस्यू करता है, उसको बनना होता है, कुछ विद फेलियर्स विद रिजेक्शंस को आगे बढ़ता रहता है। ऐसी चीज़ें वो क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंस्पायर करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ो जो आपके जर्नी में काम आएगी। आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है। आप जब तक आपको हेल्प मिलेगी तब तक आप उनकी हेल्प नहीं करना चाहोगे। और यूपीएससी स्टूडेंट को मैं इतना ही बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम बहुत कुछ आपका मांगता है, अटेंशन, टाइम, एनर्जी, मनी, बहुत कुछ, और आपको बहुत ज़्यादा मेंटल फील डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि आपसे हो जाएगा, और आपको थोड़ा सा भी फीलिंग आ रही है कि आई कैन डू इट, बिलीव मी कैन डेफिनेटली डू इट, कीप पुशिंग हार्ड। और ये एग्ज़ाम जब आपका क्रैक हो जाएगा सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको सब वसूल हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी कहा था, इसलिए सब बता रहे थे, इसलिए तो वहाँ से निकाल के किनारे में बिठा दिया, आराम से कुछ सुकून मिलेगा, कहीं पे एंजॉय भी। तो लगे रहो, बस हिम्मत नहीं हारना। शुक्रिया मोहम्मद हुसैन। मेरे ख्याल में हमारे जो सवाल आगे के हैं, मोहम्मद हुसैन थोड़ी देर यहाँ पे रहेंगे तो आप इंडिविजुअली भी उनसे कर सकते हैं। मोहम्मद हुसैन, मैं चाहता हूँ आप स्टेज पे रहें। हमारी इन्फाल फाउंडेशन की जानिब से हम आपको आपको और आपके वालिद मोहतरम को एक तोहफा पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब सैयद मंसूर रज़ा साहब से कि वो स्टेज पे आए, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब सैयद रमज़ान साहब से भी कि वो स्टेज पे आए और हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपकी खिदमत में है। हम शुक्रगुजार हैं सैयद मोहम्मद हुसैन और उनके वालिद साहब से कि वो हमारे बुलाने पे तशरीफ लाए और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की। जल्दी जल्दी से हम बाकी का
Then he did IIM from Ahmedabad and also Masters in Science from University of Utah. He has 23 years of experience in general management and business performance, and he is the co-founder of Laundryment. So it's a startup company. So request Asad Reddy sir to please come up over here. We will have a speech of around. We will have a short speech, then a question answer session, and then after that we will have a break. Whoever wants to have some snacks, do it over there, and then we will come back after half an hour. अरे उसमें घुमाया था क्या ये जब वो सॉल्व बना रहे थे Good afternoon, everyone. So, first of all, I have to congratulate Hussain for his wonderful achievement and the lovely speech. Difficult act to follow. But I was just giving an example. क्या होता है फार्मूला 1 रेसेस होती हैं, उसमें जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो बाद में आती हैं और छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो आके पहले वार्म अप करती हैं. तो मुजाहिद को हटा के मैं जो हूँ नजमी भाई एंड मुजाहिद साहब के लिए वार्म अप कर रहा हूँ बिकॉज ये छोटी गाड़ियाँ अभी हमारी हैं. बट when he was talking, I was thinking about my time when I was preparing for engineering and my children who have now the next generation. तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी वही हैं, which haven't changed, but there are many things which have changed for the better or for the worse. So let's take a few of them. तो अभी he talked about hard work, so that obviously has not changed. आप कितने भी intelligent हो, unless you work hard, you will not make it. So that has not changed. It was the same in the previous generation and the same now as well. However, the options, like अभी आपने बाहर देखा वो aptitude test हो रहा है, right? हम लोग के ज़माने में ये सब कुछ नहीं था. वो IIT में बैठ रहे हैं तो हम भी IIT में बैठ जाएंगे. तो now there are so many more options. People can explore and find out what is good for them. Because what is good for me, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी वही अच्छा हो. Because अब जैसे मेरी बेटी है वो डॉक्टर है, बेटा है उसको मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो हम लोगों ने उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया. तो उन्होंने बताया कि बेटी को ह्यूमन इंटरेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ऐसा करियर होना चाहिए जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा हो. सो देन वी फाउंड दैट ओके मेडिसिन माइट बी वन ऑप्शन. तो वी एक्सपोज्ड हर एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस नाउ. उस ज़माने में बहुत कम करियर ऑप्शंस होते थे, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, बट अब माशाल्लाह से देयर आर सो मेनी गुड ऑप्शंस. एंड दिस आई थिंक दिस इनिशिएटिव मस्ट बी अप्रिशिएटेड, where this kind of guidance and counseling is available, where you can figure out what is best for you. Now the second thing is access to information. तो हम लोग के ज़माने में क्या होता था कि there used to be correspondence courses. एक अग्रवाल कोर्स होता था, एक ब्रिलियंट होता था, तो उसका महीने में एक बार पेपर आता था, वो आप महीने भर तैयारी करिए, उसका भर के बाई पोस्ट भेजिए, तो अगले महीने उसका फिर आएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था. अब एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, यू हैव एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस, सब प्री रिकॉर्डेड रहता है, सो ऑब्वियसली यू हैव मच बेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. हाउएवर द नेगेटिव साइड इज़ इट कैन ऑल्सो बी अ डिस्ट्रैक्शन. सो सोशल मीडिया, राइट, नाउ आई हैव सीन माई चिल्ड्रन, मैं देखता हूँ कि अगेन बेटी और बेटे में फ़र्क है. तो वन ऑफ देम इज़ एबल टू मैनेज दैट कि भाई जब मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उस वक्त मैं बंद करके रख दूँगी, एंड द अदर वन गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है. तो ऑल यू नीड टू डू इज़ स्विच द स्क्रीन. और पता नहीं चल रहा है कब पढ़ रहे हैं, कब वो चैट कर रहे हैं, कब डिस्ट्रैक्ट. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो अभी ही टॉक्ड अबाउट द फोकस, राइट. सो आई थिंक द चिल्ड्रन हैव टू नो दैट while there are so many avenues for information, that focus has to be there. When you are studying at that time, there cannot be anything else. Right? For that, it may be for 2 hours, 3 hours, 1 hour, whatever. But उस पीरियड में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. तो आप फ़ोन या जो भी मीडिया आपके पास एक्सेस है उसको आप अलग रख दें. बिकॉज वो इनफैक्ट बेंगलोर में एक ऑर्गेनाइजेशन है निमहांस, शायद आप लोगों ने सुना होगा, ऑन मेंटल हेल्थ. एंड you will not believe how many cases of internet addiction amongst children are coming there every day. And this is coming in their way. Because जब आप इतना टाइम दूसरी चीज़ में लगाते हैं तो ऑब्वियसली आप स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे. तो ये रोल आई थिंक पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि छोटे बच्चों में मे बी दे डोंट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट दैट प्रायोरिटाइजेशन नहीं हो पाता है.
तो उसमें आप कोशिश करें कि समझा के, ज़बरदस्ती नहीं, बिकॉज अगर अंदर से नहीं होगा तो दे विल नेवर वर्क हार्ड, कि भाई ये टाइम है आप रखिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज़ एंड नॉट इन मिडल ऑफ स्टडीज़, राइट। तो अच्छा, एक एडवांटेज हम लोग के ज़माने में था कि भाई क्योंकि ये सब कुछ था नहीं, देयर वाज नो सोशल मीडिया, टीवी भी नया नया था, तो हम लोग सिर्फ खेलते थे और पढ़ते थे, देयर वाज नो थर्ड थिंग, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक दैट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का जो कॉम्बिनेशन है वही बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ मेंटल फिजिकल एक्सरसाइज, इट हेल्प्स यू इन योर मेंटल एबिलिटीज़ एज वेल, बिकॉज यू कैन फोकस मोर। तो एक दैट्स समथिंग विच यू मस्ट कीप इन माइंड। नाउ एक एनालॉजी देना चाहता हूँ मैं, विच काइंड ऑफ समराइजेस मेनी ऑफ दीज थिंग्स। तो एजुकेशन इज़ अ जर्नी, राइट, वी ऑल आर कंटिन्यूइंग, इवन नाउ one has to continuously learn. पहले कुछ और सीख रहे थे, अब कुछ और सीख रहे हैं, but you have to think of it as a journey, and for a journey what do you need? You need to have a vision, पहुंचना कहाँ पे है, right? एक चीज़ जो अब बदल गई है is every 2-3 years there is so much change happening in this world कि अभी जो आपका ऑब्जेक्टिव है हो सकता है 3 साल बाद वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, because there are a different career option that might be available. So you have to focus on a certain time frame. जो बच्चा 10th में obviously his objective is to pass 12th with good marks. जो 12th में है objective is to finish the bachelor's. हम लोग जो थे वो था कि भाई पहले कॉर्पोरेट करियर में जाएंगे, फिर कुछ CEO बने या फिर कोई एंटरप्रेन्योर बने या फिर philanthropist बने, तो it keeps changing. So your targets vision will always keep changing. But certain things अब journey के लिए आपको क्या चाहिए? You need a vehicle, right? You have to. So education is that vehicle. If you don't have that, you will never get to your objective. और बाकी क्या चाहिए? फाउंडेशन चाहिए, वैल्यूज़, हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी। वो रोड जब तक आप नहीं रहेगी तो आपकी वो व्हीकल चलेगी ही नहीं। एंड देन यू नीड द फ्यूअल। फ्यूअल इज़ द सेल्फ बिलीफ। ही टॉक्ड अबाउट द सेल्फ बिलीफ कि भाई जो भी कहे, पीपल विल डिस्ट्रैक्ट यू एंड से नहीं हो पाएगा, बट इफ़ यू नो, एंड ऑफ कोर्स रिलीजन प्लेज अ बिग रोल इन दिस, द फेथ दैट इफ आई वर्क हार्ड, अल्लाह विल डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। That self-belief is very, very important. And you know that compass or guidance, so that you think of it as a moral compass or religious compass. So you have an objective, you have the vehicle, you have the fuel, and you have the compass. If you have this, you can achieve anything that you want, right? So he rightly mentioned that self-belief is the most important part, and of course माँ बाप की दुआएं, because for every after going to IIT and IIM, I saw there were so many people who were much smarter than me, who could not get there. So, that humility has to be there कि आप पहुँचे हैं, आपसे अच्छे भी लोग थे जिनको नहीं मिल पाया for whatever reason. So that is where I think the prayers and माँ बाप की दुआएं काम में आती हैं. And I have a couple more points. I just want to make sure I don't miss them. हाँ, the other thing was the regularity. He said वो मई में एग्ज़ाम था, वो जनवरी में तैयारी कर रहे हो, अभी से क्यों कर रहे हो? तो द चिल्ड्रन हु हैव सक्सीडेड मोर ऑफन देन नॉट, यू विल सी दे आर वेरी रेगुलर। मेरे एक रूम छोड़ के IIT कानपुर में एक विनीत गुप्ता रहता था, ही वॉज JEE 1, राइट, तो ही वॉज एट अ डिफरेंट लेवल, हम लोगों का कोई मुकाबला नहीं था। तो मैंने देखा कि जिस दिन इम्तहान ख़त्म हुआ है उस दिन भी वैसे ही पढ़ रहा है जैसे उसने इम्तहान से पहले पढ़ा था। ही वॉज वेरी रेगुलर, मतलब उसका ये नहीं कि बहुत देर तक पढ़ रहे हैं, बट वो रेगुलरिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू गेट इनटू दैट रूटीन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इम्तिहान से पहले सिर्फ 2 दिन पढ़ के 3 पढ़ के उस छोटे क्लास में तो हो जाता है, बट सीनियर क्लास इट विल नेवर वर्क. सो दैट बी हैविंग अ वेरी रेगुलर रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल एक्सरसाइज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट उससे एक बैलेंस बना रहेगा, एंड सोशल मीडिया का लिमिट्स. And the other thing is, I think he talked about, I think 3 or 4 attempts he made, but he kept that focus. So don't get bogged down by failures. Failures are bound to happen. We all have had. I think in many cases, again, this is where the faith comes in, where हमको लगा इस failure की वजह से कोई एक नई opportunity मिलेगी आगे life में जो मुझे नहीं मिलती had I not failed. And of course, learn from them. So I know so many people जो IIT दिया था नहीं हुआ, who have actually succeeded in their life in different spheres. So that is also important कि भाई आप don't get bogged down by failures. They are a part of life. And सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये satisfaction होना चाहिए कि मैंने अपना I put my best foot forward.
मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता. उसके बाद अगर नहीं होता है तो इट्स नॉट फॉर यू, देयर समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू. सो हैव दैट. बट ऑफ कोर्स डोंट गिव अप. इफ यू नो दैट यू हैव इट इन यू, देन गो फॉर इट. 3-4 जो भी है, मेक इट हैपन. बट डोंट लूज फेथ, राइट, एंड कीप वर्किंग हार्ड. I think finally, I think I've covered pretty much most of the things, but the most important part is nothing is impossible, right? Have a right circle of people around you, because कई बार वो गलत कंपनी जो ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं उनके साथ ना रहें, because then obviously it will take the focus away from your objective, and keep working hard, right? So that's it, nothing else. Any questions, feel free to ask, please. All right, thank you very much, sir. And I'm back. Any questions? Anyone has it? Students जो यहाँ पे आए हुए हैं, sir is an IITian. So if somebody wants to pursue their career as an IITian, he's the best way to reply. Anyone, any question? मैं चाहूँगा कि आप सवाल पूछें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आते नहीं हैं. जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये कितना परसेंट काम पे कितना परसेंटेज एग्जैक्टली बताता है कैंडिडेट का एसेस करता है, एसेसमेंट कितना होता है? आई थिंक स्पेसिफिक आंसर तो ये बताया मेरे पास कौन सा टेस्ट यहाँ पे किया, बट जनरली एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि आपका रुझान किस तरफ है. बच्चे का रुझान नंबर्स, दे आर मोर कंफर्टेबल डीलिंग विद नंबर्स, और समटाइम्स दे आर मोर कंफर्टेबल विद प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर्स और डीलिंग विद पीपल. तो एक ब्रॉड लेवल पे तो एक ये पता चल जाता है कि बच्चे को इंटरेस्ट किस एरिया में है, बिकॉज वो एक्सेल उसी में करेगा जिसमें इंटरेस्ट होगा. आप किसी को पुश कर सकते हैं, बट दे विल नेवर एक्सेल इन समथिंग विच दे डोंट एंजॉय. तो एक तो ये एप्टीट्यूड का होता है. दूसरा फिर ये होता है कि भाई इन दैट स्पेसिफिक एरिया, लेट्स से आपको इंजीनियरिंग में या नंबर्स में इंटरेस्ट है, देन हाउ मच, वेयर आर यू काइंड ऑफ इन द स्केल, हाउ मच यू नीड टू प्रिपेयर फर्दर, बिकॉज यू स्टार्ट टू जर्नी एट डिफरेंट लेवल. तो एक उससे भी आइडिया होता है कि भाई वाइल यू माइट बी इंटरेस्टेड, मे बी you haven't chosen the right subjects to get a good start in that direction. So, but I think specific tests क्या है, maybe you can talk about the ones that they've. And also जो हमारे यहाँ काउंसलर्स मौजूद हैं, उनमें से हमने इससे बात की है, तो आप उनके साथ बैठें, वो आपको और डीप समझाएंगे कि इसका कितना फायदा होता है, इसके आंसर्स कितने एक्यूरेट होते हैं और ये कैसे आपको आगे गाइड करता है. तो आप उनसे बात कर सकते हैं. So one question we have from our professor. Walaikum Assalam. Sir, I would like to ask you, how is life in IIT and how is it different from other state level colleges of India? Okay, so it might have changed a lot because I did in 85 to 89, but I have been visiting some campuses. Some of my friends' children are studying there. So the first thing that comes is you are brought down to the ground. So when you go there, you think, most children have done well in their school, but then you realize there are so many people who are so much better than you. So that is a very humbling experience. And I got it totally baptism by fire, because एक room छोड़ के JEE 1 था. So there was nobody better, right? So the closest to a genius that I have seen in my life. So I think that's the first thing, because and that is very good because you learn from them. You see them and you try to copy some of those things, and that helps you. Then वो रैगिंग शैगिंग वो सब तो हर जगह पे होती ही है. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट एक मुझे अच्छा सा एक जोक याद आ गया, विच वॉज अ रियल इंसिडेंट ऑन द सेम सब्जेक्ट. रैगिंग हो रही थी, तो फिजिकल रैगिंग नहीं होती थी हम लोग यहाँ, यू कैन नॉट टच एनी वन, बट वो मेंटली वो रिडल्स पूछ के ट्राई टू पुट यू डाउन कि तुम क्या समझते हो, तुम बहुत तो एक रूम में रैगिंग हो रही थी. तो एक लड़का था, हिज रैंक वॉज 8, JEE 8, विच इज़ अ वेरी गुड रैंक. तो ही हैड अ बिट ऑफ प्राइड इन हिम, साहब मैं JEE 8 हूँ. तो 4 लड़के बैठे रैगिंग कर रहे थे. तो उन्होंने पूछा, बताओ भाई तुम्हारा रैंक क्या है? बोला 8. अच्छा, वेरी गुड. काउंट हाउ मेनी पीपल आर इन दिस रूम. दिस इज़ 85 की बात बता रहा हूँ. बोले सर 4.
well, if you multiply our ranks, it is less than 8. There were 2 toppers, there was a rank 2 and a rank 3. So I think that's the main point. You learn that there are people much better than you, have that humility to learn from them. And I think it's the same everywhere. I haven't studied in a regional engineering college, but I'm sure there are, because her ability people, I know a guy who was much smarter than me who did not get into IIT. He went to and he's doing very well. He's the professor at IIM Lucknow now. So वो हर जगह पे रहेगा. तो ये है कि सिर्फ मैं बहुत स्मार्ट था, मैं आ गया, वो नहीं है. You were lucky. There were many others who were equally competent or better who could not make it. That is very important to have. Okay, so one question we have from a student here. You said that routine is very important. So how much sleep is important in your routine? That's a very important question because I have struggled with my son on this. So he says that his prime studying time is after 12 o'clock, right? And we are slightly old school. हमारे ज़माने में होता था कि हमारे नाना कहते थे 10 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जाएगी. तो बहुत ओबीडियंट तो मैं भी नहीं था. तो 10 बजे के बाद लाइट ऑफ करता था, फिर जो सो जाते थे तो आधे घंटे बाद फिर ऑन करके फिर पढ़ता था मैं. बट 12 बजे तक सो जाता था. आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नंबर ऑफ आवर्स. And what I believe, and there's a lot of research that has happened, is for children, let's say in this adolescent age, 8 to 9 hours of sleep is very, very important. If you don't sleep 8 to 9 hours, you will not be able to stay focused when you are studying. तो रात में पढ़ के 5 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो 1-2 दिन के लिए चल सकता है, but it is not a sustainable solution. So you must try to regulate, not sleep very late, but 8 to 9 hours of sleep in a day is very important as for me. Any question? Sorry, I can't hear you. A bit closer. थोड़ा सा करीब. Many students have to go through self-doubt, anxiety, depression. So any tips for them? I think my previous speaker had a very good answer. So people will always try to dissuade, because people like to show somebody down and they feel they get that positive energy by showing somebody down. So in the end, you have to have that confidence. कि भाई, in the end, it can't be that, मतलब आखिर लोग कर ही रहे हैं ना, तो मतलब how difficult can it be, right? And so if I stay focused, and you should be confident, I have given my best shot. अब वो whether you get through or not is actually secondary. But ये नहीं होना चाहिए कि मैं और मेहनत कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं की, शायद मैं अगर मेहनत और करती तो हो जाता, तो वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए. You give your best and then inshallah whatever is best will happen. That faith, that is that faith you need to have, right? So forget about people. That you cannot live your life based on others' expectations. You have to have that inner confidence, and that's where I think we have such good role models to follow, and that religion gives that base as well, right? That faith रहना चाहिए. So we are running short of time. We'll take one last question. Sorry, sir. Hello, Waalaikumsalam. So my question is with reference to artificial intelligence. Right. So how fast it is coming, and where are we as a human being or community standing with it? And what are your thoughts on it? So I am not fully competent to answer this, but I'll just answer based on whatever little I know. Because many of my batchmates who have actually stuck to technology, they keep talking about that, and we have a WhatsApp forum. So I think you are already seeing some results of that, right? तो अभी आप रोज़ अखबार में देखिए वो चैट जीपीटी में, अभी कल के या परसों के अखबार में था, there was a lawyer in the US, वो पूरा का पूरा केस उसने चैट जीपीटी से बना के दे दिया, and it came up with fake instances in the past and referring to those cases. So it is something early stages. वो Sam Altman was here, चैट जीपीटी का जो CEO है, तो I personally don't feel it can replace human beings totally, but there will be certain jobs which will become redundant because those things will become, commoditized. So, and that's the reason why I said you have to keep changing your targets because the world is changing so fast. What is important today might not be important 2 years down the line. So that ability to learn is more important than what you have already learned, right? Yeah.
थैंक यू, थैंक्स. Sir, I would request you to be on stage for a while. मैं गुजारिश करूँगा अकील साहब से, वाइस प्रेसिडेंट अनफाल फाउंडेशन, कि वो एक छोटा सा तोहफा अनफाल फाउंडेशन की जानिब से पेश करें. जनाब असद ज़ैदी साहब. Request everyone to clap, please. Thank you, Zaidi sir. Like I said earlier, we will have a break right now. एक हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा और इस ब्रेक के बाद अच्छा द प्रोसेस विल बी ऑन, द ब्रेक विल बी ओनली फॉर द ऑडिटोरियम. सो द प्रोसेस मैं फिर से आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ. You have to come inside, there are registration counters, you have to fill a registration form. On the right, you have the aptitude test, where you give the aptitude test and then you have a counseling team. काउंसलिंग करने के बाद जिसका जो इंटरेस्ट है, स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है. वी हैव गॉट इंजीनियर्स, वी हैव गॉट डॉक्टर्स, वी हैव गॉट लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, MBA, वी हैव गॉट UPSC, IPS and IAS also person over there who can guide you. अच्छा, we have got a separate team over here which is only giving sessions for government services. आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा. On the right over here there is continuous session going on for government services. So please आप इसका फ़ायदा उठाएं जितना हो सकता है. और हाफ एन आवर के बाद okay, we have got a canteen over here who wants to have something to eat, they can help themselves. Okay? ठीक है, एक सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज. Just in short, we have got two speakers. We will be who will be there after this half an hour break. 15 minutes की same speeches होंगी. नजमुल हसन रिजवी साहब और मौलाना आगा मुजाहिद हुसैन साहब इंशाल्लाह. Thank you.